भारतीय शेयर बाजारों में आज 26 अगस्त को चौतरफा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स ने करीब 850 अंकों का गोता लगाया, वहीं पर निफ्टी लुढ़क कर 24,700 के पास पहुंच गया। यह पिछले 3 महीने में शेयर बाजार में आई सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की तारीख नजदीक आने से निवेशकों में बेचैनी दिखाई दी। इसके अलावा कमजोर ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर किया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 849 अंक या 1.04% की गिरावट के साथ 80,786 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी करीब 255 अंकों का गोता लगाकर या करीब 1.02% की गिरावट के साथ 24,712 के स्तर पर बंद हुआ। यहां तक कि एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.34% और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% तक गिर गए। रियल्टी, मेटल और टेलीकम्युनिकेशन शेयरों के इंडेक्स तो 2% से अधिक टूट गए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की इस गिरावट के पीछे 5 बड़े रीजन रहे। आइए इन्हें एक एक कर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज की गिरावट का सबसे बड़ा रीजन रहा 25% का अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लागू करने का ड्राफ्ट आदेश जारी कर दिया है, जो कि कल 27 अगस्त से लागू होगा। यही बात शेयर बाजार को सबसे अधिक परेशान कर रही है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि इस कदम को रूस की ओर से अमेरिका को दिए गए धमकी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसके दायरे में भारत को भी शामिल किया गया है। मेहता इक्विटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च प्रशांत तपसे ने बताया कि 25% के नए टैरिफ के बाद भारत पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा, जिसने एक नई चिंता की दीवार खड़ी कर दी है। भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे 27 अगस्त से लागू हो रहे इस चिंता की दीवार को पार कर पाएंगे। माना जा रहा है कि इस टैरिफ से लगभग $86 का भारतीय एक्सपोर्ट खतरे में पड़ सकता है। शेयर बाजार में आज की गिरावट का दूसरा कारण रहा ग्लोबल बाजारों से मिलने वाला कमजोर संकेत। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225, साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स, हांगकांग का हैंगसेंग और संघाई का एसएससी कंपोजिट इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिका के शेयर बाजार भी बीती रात कमजोरी के साथ बंद हुए थे, जबकि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी गिरावट के साथ आज खुलने का संकेत दे रहा था। इसी के चलते भारत जैसे इमर्जिंग देशों के शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ा। तीसरी वजह रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। एक्सचेंज पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 2466 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अगस्त महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से करीब 28,200 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निकाल चुके हैं। चौथा कारण रहा भारतीय रुपए पर दबाव। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरकर 87.78 के स्तर पर आ गया। एक्सचेंज ट्रेडर्स का कहना है कि आयातकों की मजबूत डॉलर मांग और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता ने भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ाया है। शेयर बाजार में गिरावट का पांचवा और अंतिम कारण रहा इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल, जो कि शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता का संकेत देता है। इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स मंगलवार को 5% से भी अधिक उछलकर 12.38 के स्तर पर पहुंच गया। आइए अब जानते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बाजार की चाल को लेकर क्या कहना है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली और अब यह 24,800 के सपोर्ट जोन से नीचे चला गया है। आज की गिरावट गंभीर थी, जिससे इंडेक्स 50 दिनों के ईएमए के नीचे चला गया है। निफ्टी का आरएसआई एक बेरिश क्रॉसओवर में प्रवेश कर गया है, जो कि कमजोर प्राइस मोमेंटम का संकेत देता है। रूपक डे ने कहा कि शॉर्ट टर्म में जब तक निफ्टी इंडेक्स 24,850 से नीचे कारोबार करता है, तब तक इंडेक्स पर बिकवाली का दबाव बने रहने की संभावना है। वहीं पर नीचे की ओर यह करेक्शन 24,150 या उससे नीचे तक बढ़ सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।